नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी परंपराओं और यूसीसी के प्रभाव को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी से आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने के संकेत दिए हैं। भोपाल मेट्रो से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। 24 और 25 जून को मेट्रो सेवा बंद रहेगी क्योंकि सीएमआरएस सिग्नलिंग सिस्टम की जांच करेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद नया शेड्यूल और टाइमिंग तय होगी। सुभाष नगर से एम्स के बीच 26 जून से मेट्रो फिर शुरू होगी। नए सिग्नलिंग सिस्टम के बाद मेट्रो दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी और यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के नाम पर छात्रों को ठगने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा इंदौर में हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर नीट का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र अक्षय मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इंदौर में आयोजित विकास कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने राजनीतिक चर्चाएं तेज करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग हमें काफिर कहते हैं तो हमारी बनाई सड़कों पर ना चलें और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ना लें। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के सभी के लिए काम करती है और जनता की सेवा करना उसका दायित्व है। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वायरल बयान पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया और फर्जी फाइल मिलने पर इस्तीफा देने की चुनौती दी। महापौर ने 2000 फाइलों पर साइन के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि जांच करानी है तो कराएं, सच सामने आ जाएगा। महंगाई की मार के बीच अब रसोई का सबसे जरूरी स्वाद भी लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। इंदौर में टमाटर के दाम बढ़कर 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि थोक मंडी में भी भाव 60 रुपए किलो के आसपास हैं। विक्रेताओं के मुताबिक कम आवक, मानसून की देरी और नई फसल नहीं आने के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब श्रद्धालु एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक ही बार अनुमति ले सकेंगे। ये नियम प्रोटोकॉल के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। मंदिर समिति ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा श्रद्धालुओं को अवसर मिल सके। कुल्लू नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीता संरक्षण की जमीनी हकीकत जानी। 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन उन्होंने चीता मित्रों से मुलाकात कर ग्रामीणों को जागरूक करने, चीतों की सुरक्षा और उनके व्यवहार से जुड़े प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों के योगदान की सराहना की। फिलहाल कुल्लू में 49 चीते मौजूद हैं, जिनमें 32 भारत में जन्मे हैं। एक पिता की बेबसी और बेटी के सपने टूटने की तस्वीर विदिशा से सामने आई है। नीट परीक्षा केंद्र पर 2 मिनट की देरी से पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद पिता भावुक होकर सड़क पर लेट गए। मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने वाले पिता ने कर्ज लेकर उसकी तैयारी कराई थी। प्रशासन के मुताबिक तय प्रक्रिया और बायोमेट्रिक समय पूरा होने के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सका। मध्य प्रदेश में मानसून से पहले मौसम ने कई रंग दिखाए हैं। छतरपुर में बिजली गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 25 जून के बाद दस्तक दे सकता है। देरी से किसानों की चिंता बढ़ी है क्योंकि कम बारिश के कारण खरीफ की फसलों की बोनी प्रभावित हो रही है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।